नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता व डीडीसी सदस्य महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकायदा लॉकअप में उसे बंद किया हुआ है। और ये मसला पूरा है क्या, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शनिवार को जिस तरह से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी, उसके तहत एमजी हेक्टर के शोरूम को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उसको लेकर जब प्रशासन वहां पर पहुंचा और रेवेन्यू टीम, पुलिस बल वहां पर पहुंचा तो बड़े आराम से सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसी दौरान वहां की जो जनता है वो घरों से बाहर निकल आती है, पथराव करती है और बाकायदा जो सरकारी काम है उसमें रुकावट डालती है। और उसके बाद देखते ही देखते वहां पर पथरावबाजी जो है वो शुरू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है, पत्थरबाज जो है वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रात होने तक पुलिस जो है वो हालात को काबू कर लेती है। लेकिन उसके बाद क्या था? उसके बाद यही था कि जिन लोगों ने इसके चलते ये पथरावबाजी हुई उन्हें पकड़ना था और उन लोगों को भी पकड़ना था जिन्होंने लोगों को उकसाया। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार ये दलील दे रहा है, दावा कर रहा है कि किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, जिनके आशियाने उनको तोड़ा नहीं जाएगा, छोटे दुकानदार को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार के उस फैसले पर या उन दावों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा और उसके बाद जो हमने देखा वो सबके सामने है। अब पुलिस ने उसके बाद धरपकड़ शुरू की, कई लोगों को गिरफ्तार किया और इसी दौरान पुलिस ने लोगों को भड़काने के आरोप में, यानी कि लोगों को उकसाने के आरोप में पुलिस ने महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि डीडीसी सदस्य महराज मलिक को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के नेता है और महराज मलिक की अगर हम बात करें तो वो हमेशा उन तमाम मुद्दों पर बोलते आ रहे हैं जो जनता के जो खिलाफ होते हैं, यानी कि कुछ नीति ऐसी होती है जो जनता के खिलाफ होती है, उसको लेकर ये बाकायदा आवाज उठाते हैं। आपने इनके वीडियो भी देखे होंगे जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे इनके पेज जो है ऑफिशियल पेज है उस पर होते होंगे। आपने देखा होगा किस तरह से ये आला अधिकारियों से टकरा जाते हैं। और यहाँ पर महराज मलिक अंत में यहाँ पर पहुँचते हैं और इस जो ड्राइव चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बोलते हैं कि ये गरीबों के खिलाफ अत्याचार है, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई। और कौन विश्वास करेगा कि आज अमीरों के आशय तोड़े जा रहे हैं, जो रसूखदार हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से स्टेट लैंड पर कब्जा किया हुआ है, जो पावरफुल लोग हैं, उनके खिलाफ आज है तो कल क्या भरोसा उनके खिलाफ ना हो। तो उसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया। लेकिन महराज मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने लोगों की आवाज को बुलंद किया है, उन्होंने किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, किसी तरह का लोगों को कोई उकसाया नहीं है। ये जमहूरियत है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने ये आवाज जो है वो बुलंद की है। ऐसे में जो उठाया गया है वो एक तरफा कार्रवाई है, यानी कि ये पुलिस और प्रशासन उन लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, उनके आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे और कोई तो है जो लोगों को भड़का रहा है। हालांकि ये जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है उसके तहत आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े बड़े रसूखदार लोगों से जमीन खाली करवाई है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जमीन खाली करवाई है, चाहे वो कविंदर गुप्ता जी हो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी और पीडीपी और भाजपा की जब गठबंधन की सरकार हुआ करती थी उनसे वो ज़मीन खाली करवा चुके हैं। आपने देखा होगा कि रिटायर्ड कर्नल मान सिंह जो कि डीडीसी चेयरमैन हुआ के, उनसे उन्होंने ज़मीन खाली करवाई है। ताज मोहुद्दीन से जो कांग्रेस के नेता हैं और उनसे उन्होंने ज़मीन खाली करवाई। आप देखिए और भी कई ऐसे नेता हैं, उनसे उन्होंने ज़मीनें जो है वो खाली करवाई हैं। लेकिन ये जो ड्राइव चल रही है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों बाकी लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है कि ये गरीब लोगों के खिलाफ होगी? और इसी के चलते पुलिस ने उस दौरान जो पत्थरबाजी में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जो
लोगों को भड़का रहे थे, उस आरोप में उनको गिरफ्तार किया और महराज मलिक को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि महराज मलिक का साफ कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आवाज़ जो बुलंद करना वो उनका मकसद था। हालांकि उन्हें लॉकअप में रखा गया है। त्रिकुटा नगर ये जो आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन भाऊ फोर्ट, यहाँ पर उनको लॉकअप में बंद किया गया है, यहाँ पर उनको लाया गया है। और महराज मलिक जो हैं वो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही होनहार तेज तरार नेता है। लेकिन अगर भड़काऊ भाषण की बात आ रही है तो अब शायद अगला नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी का होगा, क्योंकि युद्धवीर सेठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आला अधिकारियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसे चुनौती मत कहा जाए, पुलिस के लिए कोई चुनौती नहीं, आला अधिकारी को चुनौती नहीं है, वो सीधे तौर पर धमकी है। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई आला अधिकारी यहां पर आया, उन माई के लालों में अगर इतना दम होगा तो वो दुकानें खाली करवा के दिखाए। ये देखिए, हम आपको वो वीडियो बताते हैं जिस वीडियो में उन्होंने कहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद अगला नंबर इनका ना हो। पसीने की कमाई की दुकानें जो 40-50 साल के बाद हमारे सब भाई बंधु यहाँ कर रहे हैं, आज उनको आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस लगा दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, नहीं तो हम खाली करवा लेंगे। इतनी हिम्मत है इन माई के लालों में। जो प्रजालता के अंदर आके जो दुकानें 40 साल की हाथ लगाएगा उसको समझ आ जाएगी कि जब लोग जाग जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी भाग जाती है। किसी भी खून पसीने की कमाई को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, पर साथ में बड़े मगरमच्छों को तो पकड़ना तो पकड़ो। बार बार बयान आता है कि छोटे दुकानदारों को या छोटे जिनके मकान है उनको नहीं पकड़ेंगे, तो इन दुकानदारों को जो आधे मोहल्ले की दुकानें और साइड पे हैं 40 साल से हैं, तो क्या तकलीफ है? अंदर जाके देखो, जो सरकारी जमीनें जिनके ऊपर काम चल रहे हैं वहां पे मुलाजिम नहीं जाते, जो कमर्शियल जमीन देखते हैं जहाँ पैसे मिलने हैं उनको वहां के हाथ डाल रहे हैं। पर एक भी दुकान को यहाँ पर अगर बुलडोजर चलाएगा, उस बुलडोजर को तो दिखेगा नहीं है किसी को भी। पर उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी गरीब की जो बद्दुआ लगती है वो अगले का घर फूंक देती है। मैं मुलाजिमों को भी कहना चाहता हूँ, जो मुलाजिम आके इन गरीबों की दुकानों को छेड़ेंगे उनका भी परिवार के अंदर कुछ नहीं रहेगा, सबकी बद्दुआ लगेगी उनको। पर हम इन दुकानों को नहीं छेड़ने देंगे। ना ही इतना साहस करना कभी, ना ही इतना कभी साहस करना कि यहाँ पे आके दुकानों को तोड़ना, ये कभी साहस मत करना। यहाँ आके ये वार्निंग समझ के आपको मैं कह रहा हूँ, हमारे सब भाई बंधु मगर बच्चों के खिलाफ हैं पर गरीब के साथ खड़े हैं। हिंदू मुस्लिम। तो आपने देखा कि ये कुल मिलाकर चेतावनी नहीं थी, धमकी थी, और सरकारी अधिकारियों को धमकी। वो कह रहे हैं कि कोई भी सरकारी मुलाजिम यहां पर मत आए, अगर आएगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप ये जो बददुआएं लगी, आपका घर तबाह हो जाएगा। यानी कि लोगों को उकसाने का ये जो बयान है, लोगों को उकसा रहा है कि अगर ये कार्रवाई करने जाते हैं तो युद्धवीर जो सेठी जो है वो लोगों को उकसा रहे हैं कि आप आला अधिकारियों के खिलाफ टकरा जाना, आप उनके काम में बाधा डालना, ये धमकी है। तो अंजाम क्या है? ये जिस अंजाम की बात कर रहे हैं, तो क्या उस अंजाम का मतलब हम ये सोचें कि लोग आला अधिकारियों को पीटेंगे, लोग उनकी जान लेंगे, लोग उनको वहां से भगा देंगे? क्या ये अंजाम देने की धमकी दी जा रही है? तो मुझे लगता है कि अगर महराज मलिक को अंदर किया गया है, भड़काने के आरोप में जनता को भड़का रहे हैं, तो फिर ये तो जो वीडियो है, इस वीडियो को मुझे लगता है इस वीडियो को लेकर अब पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना पड़ेगा
और युद्धवीर सेठी की भी शायद अब गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, क्योंकि लोगों को भड़का रहे हैं और आला अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोई भी आला अधिकारी अगर यहां पर आया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये उनके कहने के जो है लबोलबाब जो है वो यही लग रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ने जिन लोगों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की और काम में बाधा डालने की कोशिश की, उसी के चलते महराज मलिक को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि युद्धवीर सेठी का नंबर कब आएगा। ये वीडियो साफ बता रहा है आला अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी है कि कोई भी अंजाम जो होगा वो आप देख लेना, किसी भी अंजाम तक जा सकता है। और अंजाम जो होता है वो कई दूर तक जाता है और क्या अंत होगा ये सबको पता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।